हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोमी। आज स्ट्राइवर्स ए टू जेड शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने एरेज के काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट सेज। ये इजी मोड का प्रॉब्लम है एंड इसमें ये कंपनीज मेंशन्ड है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज. The problem is given a binary array nums return the maximum number of consecutive ones in the array. A binary array is an array that contains only zeros and ones. ठीक है जी, आपका यहाँ पे एक array होगा जो zeros and ones को ही contain करेगा एंड उसमें से हमें यहाँ पर जो प्रिंट करना है वो है कि जिसमें मैक्सिमम कितनी बार बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 2 बार 1 है और यहाँ पे उसके आगे 3 बार 1 है, बट इससे ज़्यादा वंस कहीं और इस एरे में नहीं है। तो कंसेक्यूटिवली साथ में यहाँ पे 3 वंस जहाँ पर आ रहे हैं तो हमें 3 प्रिंट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक भी नहीं है तो हमें 0 प्रिंट करना है। यहाँ पे 4 होते हैं लगातार तो हमें 4 करना होता। यहाँ पे 2 और 2 और 1 होता तो हमें 2 प्रिंट करना होता, राइट। तो हमें कुछ इस तरह का है, मैक्सिमम हमें प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो 1 0 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम हमें 3 प्रिंट करना है। हम इसे वैलिडेट कर देंगे एंड दैट इज करेक्ट, राइट। तो लेट्स सी हाउ दिस, देयर इज सम कंस्ट्रेंट्स आल्सो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रेंट्स मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट अप्रोच वी विल लुक फॉर दिस। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी डोंट नीड you know brood better or optimal for this. We can directly move to the final solution for this problem, in which for example we have a nums array which says 1 comma 0 comma 1 1 1 0 0 1. So here the answer should be the output should be 3, right? तो इस केस में हम कैसे इसको बेसिकली फाइनलाइज करेंगे? तो मेन हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एट द वेरी बिगनिंग वी एक्चुअली स्टार्ट काउंटिंग द वंस। ओके, हम इसमें दिए हुए वन को काउंट कर लें। तो हम एक काउंटर लगा देंगे यहाँ पे काउंट नाम का, जो हमें काउंट करके दे देगा कि कितने वंस हैं, और फिर हम एक मैक्सिमम स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा काउंटर सबसे पहले कहता है 1। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसके पास ये काउंटर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काउंट 1 होगा, मैक्स भी 1 चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काउंटर फिर से काउंटर स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब फिर से काउंटर 1 पे स्टार्ट करेगा 1, फिर काउंटर आएगा 2, फिर काउंटर आएगा 3। ठीक है, तो इस बार आते आते इसे 3 काउंट्स मिले थे। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि क्या मैक्सिमम 3 से बड़ा है। अगर नहीं है तो फिर उसको काट के मैक्स में 3 कर देगा। ठीक है, फिर जैसे ही 0 आएगा ये कट आउट हो जाएगा, तो हमारा काउंटर फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये काउंटर फिर से रीस्टार्ट होगा तो काउंटर फिर से देखेगा। देन वी विल मूव टू दिस 0, देन दिस 1, फिर 1 आया, काउंट 1 आया, फिर चेक करेगा क्या मैक्स हमारा 1 से बड़ा है। तो जो जब ये ऑलरेडी बड़ा हो तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो फिर एट द एंड हम जो भी हमारा मैक्स फाइनल मैक्स होगा उसको हम प्रिंट आउट कर देंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन कह भी रहा था, तो दिस इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकली हमें कुछ खास देखना नहीं है यहाँ पर। अगर हम इसका सूडो कोड भी देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सूडो कोड आएगा। लेट्स सी हाउ द सूडो कोड कोड फॉर दिस विल लुक लाइक। ठीक है, बेसिकली हम सबसे पहले तो काउंट ले लेंगे, काउंट को हम 0 ले लेंगे, और मैक्स ले लेंगे जिसको भी हम 0 ले लेंगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद हम एक लूप चला देंगे जिस लूप में हम कहेंगे कि भाई आप i को 0 से लेकर के जहाँ तक भी हमारा एरे का साइज है n-1 तक आप चला दो। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो n-1 तक ये पूरा चल जाएगा। अब ये जब n-1 तक पूरा चलेगा तो उसके वो i++ होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा हमें, जो कंडीशन की हमने बात की थी कि
अगर जैसे ही आपको नम्स जो एरे है हमारा नम्स ऑफ आई उसके ith इंडेक्स पे आपको इक्वल टू 1 दिखे, आप हमारा काउंटर को प्लस प्लस कर दो। ये जो काउंटर है हमारा सी उसको प्लस प्लस कर दो। अगर मैं इसको काउंटर ही लिख दूं, काउंटर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये काउंटर है। let me remove this so that it should be easy to काउंटर। ठीक है, तो अब काउंटर प्लस प्लस हो गया। जैसे ही काउंटर प्लस प्लस हो, हमें मैक्स में भी अपने कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हम अपने मैक्स में जो हमारा मैक्स होगा उस मैक्स में हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे। मैक्सिमम किसका? मैक्सिमम ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ काउंटर जो अभी का काउंटर हमारा चल रहा है वो, और द प्रीवियस मैक्सिमम। ठीक है, हम करते जाएंगे। एट द एंड जो भी मैक्स आएगा हमें उसे प्रिंट कर देना है। एक और केस होगा यहाँ पर, अगर अगर यहाँ पे 1 नहीं आता है, उस कंडीशन में हम क्या करें? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे काउंटर को 0, जो कि हमारा काउंटर को रीसेट करेगा। ठीक है जी, परफेक्ट। तो ये जो काउंटर रीसेट करने का पार्ट है वो मैंने ये बताया था आपको। जैसे ही 0 आएगा, जैसे ही 1 ना आकर के 0 आएगा, हमें काउंटर को रीसेट कर देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा काउंट भी चलेगा ऐसे ही और मैक्स भी हमारा ऐसे ही चलेगा। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट, जिससे हमें और क्लियर होगा ये चीज। तो लेट्स सी हाउ द कोड फॉर दिस विल लुक लाइक। So let's start with the C++ solution and then we will move for the Java code. Let's start with the C++. तो सबसे पहले हम काउंटर को ही ले लेते हैं। तो ले लेते हैं काउंटर, बेसिकली काउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो काउंट इंट काउंट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। एंड इंट आपका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम उसको हम उसे भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब इसके साथ हम एक लूप अपना चलाएंगे, जिस लूप में हमने बात की थी कि हम एक लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज तक। ठीक है, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज तक आई प्लस प्लस। इसमें कंडीशन क्या डालेंगे? इफ द काउंट इफ द नम्स ऑफ आई इफ द नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1, जिस जगह पे भी ये 1 दिखे आपको, उस जगह पे हमें अपने काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो गया। एंड हमें अब अपने मैक्सिमम में, जो भी मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम में स्टोर करना है मैक्स ऑफ, यहाँ पर मैक्स ऑफ मैक्सिमम, मैक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, या फिर जो हमारा काउंट है उन दोनों में से जो भी बड़ा हो उसे आप स्टोर करते जाओ। तो प्रीवियस जो, जैसे ये चलता जाएगा, जब जो भी ये प्रीवियस वाला होगा वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम में आता जाएगा। बेसिकली प्रीवियस वाले मैक्सिमम का काउंट में हम कंपैरिजन करते जाएंगे, मैक्स कौन सा है, जो भी मैक्स होगा वो हमारे मैक्सिमम में आता जाएगा। एक और चीज हमें करना पड़ेगा, एल्स का कंडीशन। वो एल्स क्या होगा? मान लीजिए अगर हमें 1 नहीं मिलता है, बेसिकली ये नम साई 1 नहीं रहता है, 0 होता है, तो उस कंडीशन में हमें सिंपल सा एक काम करना है, काउंटर को रीसेट कर देना है। तो हमारा काउंट फिर से 0 कर दो भाई। ठीक है, जो कि बिगनिंग में हमारे पास था जैसा। ठीक है, बस इतना करना है। अगर हमारा ये सब चीज हो जाए, तो जैसे ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाए, हमारा आप रिटर्न कर दो मैक्सिमम को। ठीक है, लेट्स रिटर्न द मैक्सिमम। ठीक है जी, सो दिस इज इट। इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं था। लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट एंड लेट्स सी कि कुछ एरर तो नहीं है। वाला, देयर इज नो एरर्स। हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो फर्स्ट बार में ही सारे टेस्ट केसेस पास किए। सॉरी, अभी हमें सबमिट करना है, सारे टेस्ट केसेस तब पता चलेंगे। ये तो 2 टेस्ट केसेस जो हमारे ट्रायल के लिए थे वो मिल गए हमें। लेट्स सबमिट दिस कोड। मैंने सबमिट कर दिया वैसे। ओके, सबमिट होने पे ऑल द टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड, 114 आउट ऑफ 114। ठीक है जी, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सी प्लस प्लस। सिंपल सॉल्यूशन था। हम डायरेक्टली जो हमने अपने मतलब यहाँ पर जो वो यहाँ पर अप्रोच देखा था, हमने डायरेक्टली उसे ही कोड किया है।
तो लेट्स सी। अच्छा, एक चीज और है इसका, हमने अगर अभी वो नहीं देखा है कि इसका बेसिकली time complexity and space complexity. So for this approach, the time complexity will be O of n and the space complexity will be O of 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है और हमने सिर्फ एक ही लूप में अपने पूरे सॉल्यूशन को ले लिया है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 होगा। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स मूव टू द जावा पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें भी काउंट। सो इंट काउंट इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। सिमिलरली इंट आपका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम विल बी 0। ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड देन वी विल स्टार्ट द फॉर लूप। फॉर लूप में हमारा इंट आई से लेकर के इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस होता जाएगा। और इसमें हमारा जो मेन कंडीशन होगा दैट विल बी इफ सॉरी if nums of I if nums of I is equal to 1, जैसे ही आपको 1 दिखे हमारे एरे में, आप उस टाइम पे ही हमारा जो काउंट है उसे बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस कर दो। एंड एक और चीज हमें करना है, जो हमारा करंट मैक्सिमम है उस मैक्सिमम में हमारा वो डाल दो आप, जो करंट मैक्स ऑफ सॉरी अच्छा इसमें मैक्स ऑफ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम मैथ डॉट मैक्स लिखते हैं जावा के समय में। ठीक है, तो मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे। तो मैक्स ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम और दी काउंट, जो भी बड़ा हो हमें उसे यहाँ पे ले लेना है। ठीक है जी, तो दिस इज दैट सिंपल। उसके बाद अगर कहीं वो उस एरे में मान लीजिए 1 तो है तब तो ठीक है, 1 नहीं है 0 है, तो उस कंडीशन में एल्स लगा करके हम ये कह देंगे कि भाई आपको 0 मिलता है तो आप काउंट को 0 रीसेट कर दो। ठीक है, तो काउंट इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो दिस इज दैट सिंपल। अब फॉर लूप के बाहर जो भी हमारा फाइनल मैक्स होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, return maximum। ठीक है जी, so this is the solution, let's run it। okay, so this is actually running perfect। let's submit the code। वाला, so this is 114 out of 114। तो हमारा जावा का कोड भी एक्सेप्टेड है जैसे हमारा सी प्लस प्लस का हुआ था। so this is okay। आपका जावा का कोड कुछ इस तरह सा दिखेगा। तो that's it। I hope this video was useful for you and we will meet for the next problem। thanks a lot for watching till the end।